हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग पेशेंट फॉर केयर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स ड्रग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा अगर आप लोग अभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ उसका डायरेक्ट आप लोग को नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट चला जाए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये किस बेसिस पे दिया गया है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे हम लोग आज क्लासिफिकेशन देखेंगे। अदर बुक में और भी तरह के कंटेंट दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब सिंपली सा हम किसी बेसिस को लेके क्या कर रहे हैं, चीज़ों को क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो बात हम आज किसकी कर रहे हैं? एंटीबायोटिक ड्रग की। ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड टर्म, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग के कुछ टर्म मैंने पहले ही प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिए थे। आज हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, ये दो आपको फार्माकोलॉजी के ब्रांचेज है। तो जिसमें फार्माकोडायनेमिक्स में मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि ड्रग हमारे बॉडी के ऊपर क्या वर्क करता है। ठीक है, हम लोग किस वजह से बात करेंगे, ड्रग हमारे बॉडी के ऊपर क्या वर्क करता है। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक ड्रग की बात करेंगे, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? एंटीबायोटिक्स ड्रग की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बॉडी होगा वो किसका होगा? बैक्टीरिया का। ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा है ये जो बॉडी है किसका है? बैक्टीरिया है। ठीक है, इस बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर किस तरह से एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल ड्रग वर्क करता है, जिसके कारण वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे बॉडी से क्या होता है, बाहर चला जाता है। या सिर्फ समझ सकते हैं हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो या तो किल हो जाएगा या फिर उसका ग्रोथ को हम लोग क्या करते हैं, रोक देते हैं। दो नेचर मैंने बताया था एंटीमाइक्रोबियल ड्रग का, जिसमें एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था। या तो बैक्टीरियो स्टैटिक होगा जिसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा, या फिर बैक्टीरियो साइडल होगा जिसमें बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ये सारा आपका आज का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग किससे? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट। मतलब यहाँ पे सेल वॉल, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसके सिंथेसिस को होने नहीं देंगे। ठीक है, जिसके एग्जांपल है, एक एक करके मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। जैसे आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो होता है, जिसमें आपका पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पिरिन हो गया, कार्बामेपिन्स हो गया, मोनोबैक्टम्स हो गया। ठीक है, ये जो आपका मेडिसिन है, ठीक है, ये जो मेडिसिन है ये क्या करता है, जो आपका बैक्टीरिया का सेल वॉल यानी बैक्टीरिया की जो बाहरी लेयर है उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा और सेल वॉल के सिंथेसिस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जिसके कारण क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो अंदर का कंटेंट है, ठीक है, जो अंदर का कंटेंट है ये वीक होने के कारण क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ओके, वीक होने के कारण क्या हो गया, बाहर आ गया, जिसके कारण बैक्टीरियल सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इस सेल की क्या हो जाएगी, डेथ। ठीक है, तो डेथ होने के नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोसाइडल। ओके, तो हम लोग पहला क्लासिफिकेशन देख लिए कि क्या करता है, कुछ ड्रग जो है वो उस बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या करता है, इनहिबिट करता है, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाते हैं। उसके बाद दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट वन दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन। मतलब किस पे अटैक कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन पे अटैक कर रहा है, जिसका एग्जांपल दिया हुआ है आपका पॉलीमैक्सिन्स। ठीक है, पॉलीमैक्सिन्स दवाई क्या कर रहा है, ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बाद आपको क्या नजर आएगा बैक्टीरिया के सेल में, सेल मेम्ब्रेन, तो उसको क्या कर रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है। मतलब सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट करने के कारण भी क्या होता है, सेल का कंटेंट जो होता है, बैक्टीरियल सेल का कंटेंट जो होता है वो बाहर आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ भी सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड वन पे। थर्ड वन में आपका दिख रहा है आपको, ओके, थर्ड वन में दिया हुआ है आपको प्रोटीन सिंथेसिस। थोड़ा कट गया है लेकिन ये प्रोटीन सिंथेसिस लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी भी सेल में, ठीक है, चाहे हम यूकैरियोट की बात करें या प्रोकैरियोट की बात करें, तो प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका राइबोसोम। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, राइबोसोम। ओके, ठीक है, राइबोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसमें भी आपका 2 सब यूनिट है, 50 सब यूनिट और 30 सब यूनिट। अब हम 30 सब यूनिट के कुछ मेडिसिन देखते हैं। मतलब ये जो आपका मेडिसिन दिया हुआ है टेट्रासाइक्लिन और एमाइनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, ये जो टेट्रासाइक्लिन और एमाइनोग्लाइकोसाइड दिया है ये क्या कर रहा है, राइबोसोम के 30S सब यूनिट पे जाके क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, और जिसके कारण बैक्टीरिया का प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही बैक्टीरिया का प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा। ओके,
तो टेट्रासाइक्लिन और इम्यूनोग्लाइकोसाइड का अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग सेपरेटली भी आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है, ये राइबोसोम के 30S सब यूनिट पे जाके अटैक कर रहा है, जिसके कारण बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जा रहा है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको 50S दिख रहा होगा। ठीक है, जो दूसरा सबसे बड़ा सब यूनिट होता है वो उसका क्या है, राइबोसोम का 50S सब यूनिट। इसमें किसमें क्या देख रहे हैं, मैक्रोलाइड का द्रव, क्लिंडामाइसिन का, लिनोजोइड का, क्लोरोमाफेनिकोल का या स्ट्रेप्टोग्रामिनस का। ठीक है, ये सारा जो ड्रग होता है ये क्या करता है, राइबोसोम मतलब बैक्टीरिया के राइबोसोम में किस पे 50S सब यूनिट पे जाके अटैक करेगा और यहाँ भी प्रोटीन बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा। मतलब हमारे सेल का जो इसेंशियल कंस्टिट्यूट है आपका प्रोटीन, उसी तरह से बैक्टीरिया के भी सेल का कंस्टिट्यूट क्या है, प्रोटीन। तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ओके, तो इस आधार पे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन के लिए आपको ये सारा ड्रग हो गया जो कि 30S और 50S सब यूनिट पे वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद आपका दिया हुआ है लास्ट वन में है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। यहाँ हम बात कर रहे हैं DNA और RNA की। ठीक है, जिस तरह से हमारे बॉडी में सबसे पहले अगर सेल डिवीजन करता है, ठीक है, सिंपल एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। ये जो बैक्टीरियल सेल है, अगर ये सिंगल हमारे बॉडी में रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यही क्या हो जाता है, रैपिडली ग्रोथ करता है। ठीक है, ये क्या करता है, सॉरी, जैसे यहाँ पे 2 आया तो 2 का तुरंत 4, ठीक है, 4 से तुरंत 8। इसका ग्रोथ रेट क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, रैपिड है। ठीक है, तो रैपिड ग्रोथ रेट होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसके कारण हमको तुरंत फीवर आना, ठीक है, और भी साइनस सिम्टम दिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में भी आपका 3 कंडीशन दिया हुआ है। ओके, फिगर में आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला कंडीशन है आपका फोलेट सिंथेसिस। ठीक है, जो आपका फोलिक एसिड होता है उसके सिंथेसिस को क्या करना है, रोक देना है। ठीक है, जो बैक्टीरिया में फोलिक सिंथेसिस होगा, जैसे आपका सल्फोनामाइड्स का ड्रग और ट्राइमिथाइलपोरिन, ठीक है, ये क्या कर रहा है, पावा से जो आपका पारा एमाइनो बेंजोइक एसिड होता है, इसका फुल फॉर्म, इससे जो आपका DHF बन रहा है। ठीक है, फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पावा से क्या बन रहा है, DHF, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बोलते हैं, और फिर वहाँ से क्या बनता है, ट्राइहाइड्रोफोलिक एसिड। ठीक है, तो इसके प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो इसके प्रोसेस को रोकने के कारण भी क्या होगा, जो भी आपका बैक्टीरियल सेल है वो सही से आप सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को भी हम लोग रोक सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है DNA गैरेज, क्यूनिनोल्स। ठीक है, क्यूनिनोल्स का जैसे एग्जाम्पल में आपका नोरफ्लोक्सासिन हो गया, ये सब इसका किसका एग्जाम्पल है, क्यूनिनोल्स का। ठीक है, उसके अलावा RNA पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप लोग को याद होगा, उस प्रोसेस को हम लोग रोक रहे हैं थ्रू रिफामिसिन। ठीक है, तो ये जितना भी सारा ड्रग है, ओके, ये सारा का सारा एंटीबायोटिक्स है, जो कि क्या करता है, या तो बैक्टीरियल सेल के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है या फिर उसको किल कर रहा है, जिसके कारण हमारे बॉडी से इन्फेक्शन क्या हो जा रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं लेक्चर में, उसमें हम लोग एक एक करके ये जो भी आपका क्लासिफिकेशन में दिख रहा है, पेनिसिलिन दिख रहा है, सेफलोस्पिरिन दिख रहा है, ठीक है, इसको एक एक करके हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेनिसिलिन में जैसे आपका पेनिसिलिन जी हो गया, जिसका ब्रांड नेम आपका पेंटेट्स होता है। ठीक है, उसके अलावा एमोक्सासिलिन जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, सेफलोस्पिरिन में सिप्टेरियाजोन आता है। तो अभी जो ये आपको ड्रग के नाम दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में आपको जेनेरिक नेम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर इसका क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे ड्रग आता है जिसको हम लोग जनरली ब्रांड नेम में जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर नर्सिंग स्टूडेंट हो तो आपको याद इस तरह से रखना होगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी क्लियर हो गया आप लोग का, और इस बेसिस पे हम लोग क्या किए, इसको क्लासिफाइड भी कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने बैचमेट के साथ जरूर शेयर करना, और बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग नोटिफिकेशन के थ्रू उसे